देश की संसद इतिहास रचने जा रही है। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का सपना सच होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, महिला आरक्षण पर सब एक रहे। आधी आबादी को राजनीतिक तौर पर प्रमुखता से लाने की देश भर में चर्चा तेज है। पिछले कुछ सालों में राजस्थान की राजनीति में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा है। हालांकि विधानसभा में अभी भी महिला विधायकों का संख्या बल 10% के करीब है। बाल विवाह, घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा के लिए चर्चित रहे राजस्थान में महिलाओं के लिए घर की दहलीज से बाहर निकलकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक का पहुंचना आसान नहीं रहा। देखिए फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। जब हम साहस से बढ़ते, हिमगिरी भी शीश झुकाता है। मेरी भारत माँ के जय घोष को अंबर भी दोहराता है। माथे पे क्रांति का तिलक लगा, मातृभूमि पर बलिहारी हूँ। जो मान पे अपने मर मिटती, मैं भारत की वो नारी हूँ। मैं योगेश शर्मा आज अध्याय के इस एपिसोड में लेकर आया हूँ आधी आबादी की राजनीतिक स्टोरी। आज जब देश में महिला आरक्षण को लेकर राजनीति में नई बहस छिड़ी हुई है, देश की संसद ने राजनीति में महिला आरक्षण के बिल पर मोहर लगाने का काम कर दिया है। आज हम भी बात कर रहे हैं राजस्थान की महिला पॉलिटिक्स को लेकर। अध्याय के इस एपिसोड में राजस्थान की आधी आबादी की सियासत को लेकर। राजस्थान में महिला राजनीति का एक अलग नजरिया रहा है। शुरुआती दौर में जब आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव राजस्थान में हो रहे थे, तब महिलाओं के लिए घूंघट और घर की दहलीज से बाहर निकलना आसान नहीं था। तब कहा गया, नाजुक कलाई लोकतंत्र का बोझ उठाने के लिए थोड़ी ही है। कोमल पांव राजनीति की पथरीली राह में घायल हो सकते हैं। घर का राज चलाने वाली देश पर कैसे राज चला पाएगी? राजस्थान के महिला राजनीति का उठाव पिछले कुछ सालों में बड़े स्तर पर देखने को मिला है। फिर भी मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की उपस्थिति पुरुष मंत्रियों के मुकाबले बहुत कम है। 1952 में जब पहले विधानसभा के चुनाव हुए, 4 महिलाएं खड़ी तो हुई, लेकिन जीत का स्वाद कोई भी नहीं चख पाया। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर राज्य की पहली विधानसभा के पहले मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व शून्य रहा। इसके बाद उपचुनावों में 2 जगह उपचुनाव हुए। यशोदा देवी ने निर्दलीय के तौर पर और कमला ने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता और पहली बार विधानसभा में महिलाओं ने दस्तक दी। कुछ समय बाद ही कमला को उपमंत्री बनाया गया। यह वही कमला बेनीवाल है जो आगे चलकर राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी कहलाई। जब अशोक गहलोत की सरकार में इन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला था। किसान वर्ग से आने वाली कमला को त्रिपुरा और गुजरात के राज्यपाल बनने का भी गौरव हासिल है। 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 8 और एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी विधानसभा के द्वार तक पहुंची। लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मंत्रिमंडल में कोई महिला जगह नहीं बना सकी। साल 1962 में 8 महिलाएं कांग्रेस का टिकट पाकर चुनाव जीती। तब 2 महिला चेहरों को उप मंत्री बनाया गया था। इनमें कमला बेनीवाल भी शामिल थी। हालांकि इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मंत्री बनाई गई। कमला ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। साल 1967 के चुनाव के बाद सुमित्रा सिंह कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री बनी। जनता लहर के बाद 1977 में पहली बार राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार तो आई, लेकिन महिलाओं के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में केवल 1 महिला को ही जगह मिली। 2 महिलाओं को उपमंत्री बनाया गया। साल 1981 में जब मुख्यमंत्री बदला, तब एक और महिला को मंत्री बना दिया गया। 1985 में हरिदेव जोशी मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या पहली बार 3 तक पहुंची। इस बार एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला।
1988 में मुख्यमंत्री बदलने पर बीना काक का प्रमोशन हुआ, तो वहीं गिरिजा व्यास और कमला भील की मंत्रिपरिषद में एंट्री हुई। साल 1979 में नए मुख्यमंत्री ने बीना काक और कमला भील की जगह नीलिमा शर्मा, हमीदा बेगम को महिला चेहरों के तौर पर जगह दी। नवी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और जनता दल की मिलीजुली सरकार में बीजेपी की 2 और जनता दल की 2 महिला विधायकों को मंत्री का पद मिला, लेकिन बाद में जनता दल के अलग होने जाने के कारण केवल 2 महिलाएं ही मंत्रिमंडल में रह गई। 10वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं को राज्य मंत्री बनाया गया। अशोक गहलोत सरकार जब बनी थी तब डॉक्टर कमला को उप मुख्यमंत्री का पद तक मिला हुआ है। साल 1954 से लेकर 1998 तक कौन कौन से महिला चेहरों को मंत्री परिषद में जगह मिली, आपको विस्तार से बताते हैं। 1954 में कांग्रेस सरकार में पहली बार महिला चेहरे के तौर पर कमला बेनीवाल को उप मंत्री बनाया गया। 1957 में कोई महिला मंत्री नहीं बन पाई। 1962 की सरकार में कमला और प्रभा मिश्रा दोनों को उप मंत्री का दर्जा मिला। कमला दूसरी बार मंत्री बनी। 1967 की कांग्रेस सरकार में सुमित्रा सिंह और प्रभा मिश्रा मंत्री बनाई गई। सुमित्रा सिंह राज्य मंत्री और प्रभा मिश्रा को उप मंत्री बनाया गया। सुमित्रा सिंह आगे चलकर राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर भी कहलाई। 1972 में कांग्रेस सरकार में कमला को राज्य मंत्री बनाया गया। 1970 की गैर कांग्रेस सरकार में विद्या पाठक को स्थान मिला और भैरव सिंह शेखावत सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। कमला को कैबिनेट मंत्री का पद मिला। डॉक्टर जकिया को राज्य मंत्री बनाया गया, वहीं बीना काक को डिप्टी मिनिस्टर का पद दिया गया। 1981 में कमला भील को उप मंत्री के तौर पर मंत्री परिषद में शामिल किया गया। 1985 की कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर कमला और डॉक्टर जकिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। शायद पहली बार राज्य की किसी दल की सरकार में 2 महिला चेहरों को कैबिनेट मंत्री का पद मिला था और उन्हें बड़े महकमे दिए गए। बीना काक को डिप्टी मंत्री का दर्जा मिला। इसी सरकार में परिवर्तनों के दौरान 1988 में बीना काक को राज्य मंत्री और कमला भील और गिरिजा व्यास को भी राज्य मंत्री बनाया गया। हमीदा बेगम को डिप्टी मिनिस्टर का पद मिला। गिरिजा व्यास आगे चलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी कहलाई। 1990 की भैरव सिंह शेखावत सरकार में सुमित्रा सिंह, मदन कौर, विद्या पाठक, पुष्पा जैन को मंत्री परिषद में शामिल किया गया। आगे चलकर जनता दल के अलग हो जाने के कारण सुमित्रा सिंह और मदन कौर ने इस्तीफा दे दिया। 1994 की बीजेपी की सरकार में शशि दत्ता, नरेंद्र कंवर और डॉक्टर उजला अरोड़ा को राज्य मंत्री बनाया गया। 1998 की गहलोत सरकार में डॉक्टर कमला को उप मुख्यमंत्री का पद हासिल हुआ। वह राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कहलाई। पहली विधानसभा से लेकर पुरानी विधानसभा तक, या यूं कहें नई विधानसभा तक उनका सफर शानदार रहा। डिप्टी मिनिस्टर से लेकर डिप्टी सीएम तक का उनका राजस्थान में राजनीतिक सफर बेजोड़ रहा। आगे चलकर वो त्रिपुरा और गुजरात के राज्यपाल के पद तक भी पहुंची। 1998 की सरकार में बीना काक, डॉक्टर जकिया, इंदिरा मायाराम को मंत्री बनाया गया। बाद में डॉक्टर जकिया और बीना काक को मंत्री से मंडल से हटाया भी गया। डॉक्टर जकिया उस दौर में प्रदेश की स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री के पद पर रहीं। राज्य की कांग्रेस सरकार में महिलाओं को संसदीय सचिव बनने का गौरव भी मिला। हमीदा बेगम, विजय लक्ष्मी बिश्नोई, ममता शर्मा जैसी कद्दावर नेता संसदीय सचिव के पद तक पहुंची। शुरुआती चुनाव में महिला विधायकों की संख्या इकाई में ही गिनी जाती रही। 1985 के चुनाव में पहली बार 17 महिलाएं विधायक चुनी गई। इसके बाद 2008 में 28 महिलाएं विधायक बनी और यही आंकड़ा 2013 के चुनाव में भी कायम रहा। लेकिन 2018 के चुनाव में यह आंकड़ा एक बार फिर नीचे आया। साल 2008 में बीजेपी ने 22 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। इनमें से 10 को जीत मिली और 12 को पराजय। साल 2008 में बीजेपी की महिला प्रत्याशी
10 विजय प्राप्त करने में सफल रहीं। उनमें प्रमुख रहीं बीकानेर पूरब से सिद्धि कुमारी, सादुलपुर से कमला कस्वां, चाकसू से प्रमिला कुंडारा, नदबई से कृष्णेंद्र कौर दीपा, नगर से अनीता गुजर, करौली से रोहिणी कुमारी, अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल, सोजत से संजना आगरी, भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल, सूरसागर से सूर्यकांता व्यास, राजसमंद से किरण माहेश्वरी, रामगंज मंडी से चंद्रकांता मेघवाल और झालरापाटन से वसुंधरा राजे। साल 2013 में बीजेपी ने 19 महिलाओं को टिकट दिए। इनमें से 16 को विजय मिली और 3 को पराजय मिली। अनूपगढ़ से शिमला बावरी, पीलीबंगा से द्रौपदी मेघवाल, बीकानेर पूरब से सिद्धि कुमारी, सूरजगढ़ से संतोष अहलावत, बांदीकुई से अलका सिंह गुजर, नदबई से कृष्णेंद्र कौर दीपा, नगर से अनीता गुजर, बसेड़ी से रानी सिलोटिया, सवाई माधोपुर से दिया कुमारी, हिंडौन से राजकुमारी जाटव, अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल, मसूदा से सुशीला कंवर पलाड़ा, जायल से मंजू बागमार, मांडलगढ़ से कीर्ति कुमारी, सोजत से संजना आगरी, भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल, सूरसागर से सूर्यकांता व्यास, जालौर से अमृता मेघवाल, सागवाड़ा से अनीता कटारा, राजसमंद से किरण माहेश्वरी, रामगंज मंडी से चंद्रकांता मेघवाल और झालरापाटन से वसुंधरा राजे। 2013 में वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल में किरण माहेश्वरी, अनीता बघेल, कमसा मेघवाल और कृष्णेंद्र कौर दीपा मंत्री बनाई गई। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 17 महिला उम्मीदवारों को उतारा, 8 को विजय मिली और 9 को पराजय। अनूपगढ़ से संतोष बावरी, बीकानेर पूरब से सिद्धि कुमारी, धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा, अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल, सोजत से शोभा चौहान, सूरसागर से सूर्यकांता व्यास, राजसमंद से किरण माहेश्वरी, केशोराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, लाडपुरा से कल्पना देवी राजे और झालरापाटन से वसुंधरा राजे। किरण माहेश्वरी के अपने कार्यकाल के दौरान बीच में ही मृत्यु हो गई और उनके निधन के बाद राजसमंद में उपचुनाव हुए। उनकी पुत्री दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद का उपचुनाव जीता और वो बीजेपी से विधायक कहलाईं। शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव के वक्त उन पर आरोप लगे अपनी पार्टी से बगावत के, बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। शोभा रानी पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। साल 2008 में कांग्रेस ने 22 महिला उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया था। इनमें से 12 को विजय मिली और 10 को पराजय। संगरिया से परम नवदीप सिंह, मंडावा से रीटा चौधरी, बगरू से गंगा देवी, सिकराय से ममता भूपेश, कामा से जाहिदा, टोंक से जकिया इनाम, पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ, जायल से मंजू मेघवाल, सुमेरपुर से बीना काक, पिंडवाड़ा से गंगाबेन गरासिया, गढ़ी से कांता गरासिया और किशनगंज से निर्मला सहरिया। इनमें से बीना काक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। साल 2013 में कांग्रेस पार्टी ने 22 महिलाओं को टिकट दिए, लेकिन बेहद रोचक परिणाम आए। 22 में से एक भी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाई। डॉक्टर जकिया, बीना काक, लीला मदेरणा, ममता शर्मा, मीनाक्षी चंद्रावत जैसी दिग्गज महिला नेत्रियां चुनाव हार गई। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 26 महिला चेहरों को टिकट दिया, जबकि 2013 के चुनाव में कांग्रेस की एक भी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाई थी। 26 में से 12 को विजय मिली और 14 को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह अलग बात है कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन गई। 2018 की विधानसभा के चुनाव में बामनवाद से इंदिरा मीणा, जायल से मंजू मेघवाल, जोधपुर से मनीषा पवार, ओसियां से दिव्या मदेरणा, शेरगढ़ से मीना कंवर, किशनगंज से निर्मला सहरिया, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया, बगरू से गंगा देवी, बानसूर से शकुंतला रावत, रामगढ़ से सफिया जुबेर, सिकराय से ममता भूपेश और कामा से जाहिदा खान ने चुनाव जीता। राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव वसुंधरा राजे के नाम रहा। ग्वालियर के चर्चित सिंधिया घराने से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे ने 1985 में विधानसभा चुनाव लड़कर पहली विजय प्राप्त की थी। वसुंधरा राजे 8 दिसंबर 2003 को पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनी गई
और 13 दिसंबर 2013 में दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। राजस्थान में महिलाओं का राजनीति में प्रभाव बढ़ने के पीछे बड़ा कारण रहा पंचायत राज और निकाय चुनाव में महिलाओं को प्राप्त आरक्षण। इसी घटनाक्रम ने महिलाओं में सियासत के प्रति जागरूकता को पैदा किया। आज महिला सरपंच या महिला जिला प्रमुख का पति कुर्सी पर नहीं बैठता, बल्कि जनप्रतिनिधि ही बैठती है। घूंघट की बेड़ियों को राजनीति से तोड़कर जनहित के फैसले करती हुई नजर आती है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम से उम्मीदें हैं। राजस्थान ने एक पल वो भी देखा है जब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर और मुख्य सचिव सभी पदों पर महिलाएं विराजमान थी। बहरहाल अध्याय में आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।